हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने कैलोरी, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रोटीन की कमी होने पर छोटे बच्चों में मरासमस रोग हो जाता है और बड़े लोगों में क्वाशियरकर रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोटीन किस अम्ल के बहुलक होते हैं तो याद रखिएगा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अगला क्वेश्चन, चींटी के कितने पैर होते हैं? ऑप्शन आपके सामने 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। दोस्तों, याद रखिएगा कि जितने भी कीट हैं उनमें 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, यानी कि टोटल 6 टांगे पाई जाती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कीट नहीं है, आपके सामने मकड़ी का ऑप्शन दिया जाएगा, तो याद रखिएगा कि मकड़ी एक कीट नहीं है, क्योंकि इसमें 3 जोड़ी टांगे नहीं पाई जाती बल्कि 4 जोड़ी टांगे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अपसौर, ऑप्शन बी उपसौर, ऑप्शन सी सौर दिवस या फिर ऑप्शन डी सौर रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपसौर। दोस्तों, याद रखिएगा कि जब सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है और ये 4 जुलाई को होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जब सूर्य और पृथ्वी की सबसे कम दूरी होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उपसौर कहा जाता है। और याद रखिएगा कि यह 3 जनवरी को होता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे सख्त धातु यानी कि सबसे कठोर धातु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हीरा, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज या फिर ऑप्शन डी प्लेटिनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटिनम। दोस्तों, याद रखिएगा कि यहाँ पर आपसे धातु के बारे में पूछा गया है कि सबसे कठोर धातु यानी कि सबसे सख्त धातु कौन सा है, तो याद रखिएगा प्लेटिनम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे सर्वाधिक चालक धातु यानी कि विद्युत की चालक धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा चांदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा लिथियम है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑस्मियम है। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने मॉल्थस, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी हक्सले या फिर ऑप्शन डी हुगो डी ब्रीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ह्यूगो डी ब्रीज। दोस्तों, याद रखिएगा कि जीवों में अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है और इसे ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा डार्विन ने दिया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा लैमार्क ने दिया था। अगला पर आपसे पूछा गया है कि मनुष्य किस डेसिबल तक की ध्वनि को सुन सकता है, तो याद रखिएगा 95 डेसिबल तक की ध्वनि को सुन सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानक ध्वनि स्तर कितना माना गया है, तो याद रखिएगा 60 डेसिबल माना गया है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के अलावा हमारी आंख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी ध्रुव तारा या फिर ऑप्शन डी वेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि सूर्य एक तारा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य इनमें से क्या है, तो याद रखिएगा तारा है। दूसरी बात, आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा सूर्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के निकटतम दूसरा सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी से कौन से तारे को देखा जा सकता है अपनी नग्न आंखों से, तो याद रखिएगा अल्फा सेंचुरी को देखा जा सकता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी 28। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। दोस्तों, याद रखिएगा कि 20 दांत जिसे दूध के दांत कहा जाता है, याद रखिएगा कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं।
अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पार्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा कि जो दांत का इनेमल है ये बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन, हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमीबा, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी लेशमेनिया या फिर ऑप्शन डी पैरामेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूग्लिना। दोस्तों याद रखिएगा कि यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूग्लिना को ही कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा विषाणु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संबित की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों याद रखिएगा कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और गुप्त संबत की स्थापना जो की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि शक संबत की शुरुआत किसने की थी, तो याद रखिएगा कनिष्क ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन आपके सामने संतोष यादव, ऑप्शन बी डिम्पल यादव, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल या फिर ऑप्शन डी शिल्पा जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। दोस्तों याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी भारतीय वो बछेंद्री पाल थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो याद रखिएगा संतोष यादव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पंपास, ऑप्शन बी लानोस, ऑप्शन सी प्रेरी या फिर ऑप्शन डी सवाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लानोस। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लानोस घास का मैदान है ये वेनेजुएला में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पंपास कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना में है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रेरी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अमेरिका और कनाडा में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सवाना कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अफ्रीका में है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा गोबी का मरुस्थल है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल यानी कि सूखा मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा आटाकामा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है रोम, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लंदन या फिर ऑप्शन डी टोक्यो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोम। दोस्तों याद रखिएगा कि 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जापान को कहा जाता है। इस बार टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ है, तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु तरल रूप में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन या फिर ऑप्शन डी फ्लोरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। दोस्तों याद रखिएगा कि एकमात्र ऐसा धातु जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ब्रोमीन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा धातु तरल रूप में पाया जाता है, तो याद रखिएगा जो पारा है ये एक ऐसा धातु है जो कि तरल रूप में यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी अक्षांश रेखा या फिर ऑप्शन डी देशांतर रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मकर रेखा। दोस्तों कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा। आपको पता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है या विषुवत वृत्त कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। तो आपसे गलती हो सकती है कि कौन सी रेखा ऊपर है, कौन सी रेखा नीचे है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। दोस्तों याद रखिएगा कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक जी ने भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था।
अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा महादेव गोविंद रानाडे थे। अगला क्वेश्चन, रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन आपके सामने 32, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 33 या फिर ऑप्शन डी 44। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33। दोस्तों याद रखिएगा कि रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखिएगा 8 होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखिएगा 14 होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखिएगा 30 होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पसलियां हैं, पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 24 होती है। तो ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? ऑप्शन आपके सामने पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन बी राजीव महर्षि, ऑप्शन सी सत्यपाल मलिक या फिर ऑप्शन डी GS वर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिनाकी चंद्र घोष। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है, जो कि वर्तमान में भी लोकपाल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकपाल विधेयक कब पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 2013 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी हीरा या फिर ऑप्शन डी सोना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोना। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे घुमाकर पूछा गया है कि तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है। तो आपको पता है कि सर्वाधिक तन्य धातु जो है वो सोना है, और यही आपसे पूछा गया है कि किसकी तन्यता सबसे अधिक होती है, यानी कि तन्यता उसे कहते हैं जिससे हम तार खींचने के लिए कोई भी धातु खींच सकते हैं। तो याद रखिएगा उसे तन्य धातु कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक तन्य धातु जो है वो सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी फोलिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी मैलिक अम्ल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मेरा प्रयास रहता है कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाया जाए। ऐसे क्वेश्चन में लाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता जो सिर्फ मुझे आता हो, आपको ना आता हो, और ऐसे क्वेश्चन लाकर भी कोई फायदा नहीं है जो एग्जाम में आ ही ना। तो याद रखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं और साथ ही साथ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिवीजन करते रहिएगा। आज के वीडियो में जितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।